औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर क्या चीज़ है। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पेशाब की नाली के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब को खारिज करने में तकलीफ़ होती है। आमतौर पर ये मर्ज़ मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ख़वातीन की नाली का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से, और उसका होल भी खुला होता है, इस वजह से ये स्ट्रिक्चर का जो आर्ज़ा है ये मर्दों में पाया जाता है। और इसकी बड़ी वजह गोनोरिया या सुजाक है। सुजाक में जब मादा खारिज होता है तो ख़ास तौर पर जब रात को मर्द सोया हुआ होता है तो उस वक़्त पेशाब वाली नाली में वो पीप जम जाती है, और वो जमी हुई पीप जो है वो पेशाब वाली झिल्ली में, पेशाब की नाली की झिल्ली में वो इन्फेक्शन भी पैदा कर देती है। और फिर सुबह के वक्त जब ज़ोर लगाकर पेशाब खर्च किया जाता है तो उसकी वजह से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का ख़दशा होता है। जैसे बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को कांच निकलना, मकद का बाहर खारिज हो जाना, इस तरह के मामलात भी, मकद बाहर निकल आती है, इस तरह के जो मामलात हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा ज़ोर लगाने से इस जगह का हर्निया पैदा हो जाता है। लेकिन असल जो इशू है वो स्ट्रिक्चर है। स्ट्रिक्चर की वजह से पेशाब की धार बहुत बारीक हो जाती है, यानी एक दफ़ा सुबह तो बहुत तकलीफ़ के साथ पेशाब खारिज होता है, उसके बाद रूटीन में भी पेशाब की धार जो है वो बहुत बारीक हो जाती है। इसकी वजह से पेशाब कम खारिज होता है, कुछ पेशाब जो है वो मसाने में या गुर्दों में बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों को भी नुकसान होता है और बाकी बॉडी की सेहत को भी नुकसान होता है। और इसके साथ साथ यह है कि ये चीज़ बेऔलादी का बायस भी बनती है, क्योंकि जब स्ट्रिक्चर होगा तो फिर उसकी वजह से सीमन है उसको भी खारिज करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बल्कि खारिज करना नामुमकिन होता है। तो इंटरकोर्स करते हुए बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और मनी के साथ खून का खारिज होना भी होता है। अक्सर लोग ये देखते हैं कि भी मेरे चूँकि पेशाब करते हुए मुझे तकलीफ़ होती है, या पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार आता है, तो मैं पानी ही कम पीऊँ ताकि मुझे ये तकलीफ़ ना हो। लेकिन स्ट्रिक्चर के साथ अगर आप पानी कम पिएंगे तो इससे और ज़्यादा ये तकलीफ़ बढ़ेगी। एक तो ये है कि जब यूरिन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ या ज़्यादा आता है तो जितनी पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन होती है वो बाहर खारिज हो जाती है। दूसरा यह है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, उसकी कसाफत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आता है। तो इसलिए पानी को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि स्ट्रिक्चर का इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथी में स्ट्रिक्चर का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, उसके लिए बहुत सारी अद्वियात हैं। ख़ास तौर पर जब मरीज़ टांगें चौड़ी करके चलता है और पेशाब वाली नाली में सोजन होती है और पेशाब बहुत मुश्किल के साथ खारिज होता है, तो उस वक़्त अगर कनेबस स्टाइवा सीएम पोटेंसी में दे दी जाए तो ये 1-2 डोज से ही अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाता है। और इसके अलावा पेशाब कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा करके बार बार आता है और हर वक्त पेशाब की हाजत महसूस होती रहती है और पेशाब वाली नाली में जलन महसूस होती है, तो उसमें कैंथरस बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है तो एकोनाइट सीएम की 1 डोज देने के बाद ये खौफ ख़त्म हो जाता है और फिर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दे सकते हैं। और इसमें स्ट्रिक्चर में थलाप्सीबुरसा बहुत अच्छा काम करती है, वेसिकेरिया बहुत अच्छा काम करती है, और भी बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं, जैसे एपिस मलेफिका है अगर पेशाब रुका हुआ है और आँखों के नीचे सोजन सी महसूस हो रही है। और अगर सुजाक की हिस्ट्री है तो मरकार बहुत अच्छी मेडिसिन है स्ट्रिक्चर के लिए, थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम देकर स्ट्रिक्चर का इलाज कर सकते हैं। तो बहरहाल स्ट्रिक्चर एक बड़ा तकलीफ़देह मर्ज़ है और जो लोग इसमें से गुज़र रहे हैं उनको ये अंदाज़ा होता है कि जब वो पेशाब आया हुआ है, पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो पेशाब
पूरी धार के साथ खारिज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके आता है, या रुकावट के साथ आता है, या दर्द के साथ आता है और पूरा खारिज नहीं होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रिक्चर का होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रिक्चर का इलाज करवाएं, ये बेऔलादी का बायस भी बनता है और ये गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है कि यूरिया और क्रेटानिन बढ़ जाता है। जब यूरिन ज़्यादा देर तक गुर्दे में पड़ा रहेगा तो यकीनी बात है कि वो ब्लड में शामिल होना शुरू होगा, तो उसकी वजह से क्रेटानिन यूरिया बढ़ने का खदशा होता है, गुर्दों का साइज़ बढ़ जाता है और किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए एक स्ट्रिक्चर की वजह से कितने ज़्यादा नुकसानात होते हैं, इसलिए हमें स्ट्रिक्चर का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। और होम्योपैथी में 20 ऐसी मेडिसिन हैं जो स्ट्रिक्चर के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।